नमस्ते दोस्तों। पठान आई, पठान ने एक रिकॉर्ड सेट किया और उसका रिकॉर्ड जवान ने तोड़ दिया। और फिर डंकी आई, टोटल मिला के 2500 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले एक ही साल में शाहरुख खान ने फिर से साबित कर दिया कि ही इज़ द किंग। लेकिन 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 प्रभास आई, प्रभास की साउथ इंडियन फिल्म है, जो तेलुगु फिल्म हिंदी में डब हुई, और उसने जो बिज़नेस किया और लोगों ने जिस तरीके से 6 AM शोज़ को उछाला कि नहीं है, शो बुकिंग नहीं है, जिस तरीके से लोगों ने उछाला कि डंकी ने बहुत सारे शोज़ फेक बनाए गए जो कॉरपोरेट बुकिंग के लिए कॉरपोरेट कंपनीज़ को टिकट दी जाती है और बुकिंग ली जाती है। ये बात गलत नहीं है कॉरपोरेट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करना फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो भी एक बिज़नेस का पार्ट है, कहीं ना कहीं वो भी कोई फेक नहीं है। क्योंकि हाँ, होता है 100 रुपये की टिकट चली जाती है जो हमें 200 की 250 की मिल रही है, इतना डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी स्टार 100 करोड़ की टिकटें तो खरीद नहीं लेगा, 50 करोड़ की टिकटें तो खरीदने लगेगा। मतलब 80 करोड़ की फिल्म बनाई और 50 करोड़ की टिकटें खरीद ली, इतना तो कोई मूर्ख नहीं होता। तो वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब पुष्पा आई थी तो पुष्पा ने जो प्रॉब्लम फेस की थी वही प्रॉब्लम अभी सालार के मेकर्स को फेस करनी पड़ रही है। तो स्क्रीन के लिए जो उन्होंने झगड़ा किया, जिस तरीके से जो बातें हो रही है, तो वो सेम सिचुएशन है। बिकॉज ये हिंदी इंडस्ट्री है, ये बॉलीवुड है, और वो साउथ इंडस्ट्री है, ये वाला अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीचों बीच अंदर ही अंदर, क्योंकि इंडियन सिनेमा बन रहा है। क्योंकि देखो एनिमल आई तो डायरेक्टर अपने साउथ इंडियन है, और फिर जब बाहुबली की शुरुआत हो रही थी तो राजा मौली कहीं ना कहीं ऋतिक को लेना चाहते थे। ये बात नहीं है, इंडियन सिनेमा ही है। बाहर से जो लोग देखते हैं तो कोई कॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड या सैंडलवुड ऐसा कुछ नहीं देखते, वो एक इंडियन सिनेमा के तौर पे ही हमें देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि जो न्यूज़ आई और बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही वो ओवरसीज़ का जो बुकिंग हो रहा है वो कमाल का है डंकी के लिए। लेकिन ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं वो वैसी नहीं है, टिकटें बुक हुई वो भी चीज़ें कुछ ये नहीं करती, क्योंकि कलेक्शन वाइज आर्ट साइड में हो जा रहा है। राजकुमार हिरानी की जैसे डायरेक्टर, उनके साथ अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो फिर बाकियों का क्या ही कहना। फिर ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे फिर भी जिसने भी डंकी देखी वो देखी, जिसने सालार देखी वो देखी, और फिर जिन्होंने नहीं देखी वो भी बोल रहे हैं। क्योंकि एक ने बोला कि हाँ बहुत ही स्लो फिल्म है, बहुत ही बेकार एक्शन है, बहुत ही घिसा पिटा है, यही वो। और कुछ लोगों यही कितने कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि 50-50 सालों की पुरानी पुरानी फिल्में उठा उठा के बॉलीवुड अपना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें थोड़ी सी हटनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर। तो यही है, कहीं ना कहीं ऑडियंस ने साबित कर दिया है कि ऑडियंस ही जो पब्लिक ही है जो असली किंग है। बिकॉज थिएटर चल रहे हैं तो उन्हीं की वजह से चल रहे हैं, फिल्में चल रही तो उन्हीं की वजह से चल रही है। अगर गलत चीज़ें रहेगी तो वो कभी भी आगे नहीं आ पाएगी, लोग उसको आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। अगर डंकी का ऑडियंस अलग है, साधारण एक्शन फिल्म है उसका ऑडियंस अलग है। तो एक होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें कोई बोरिंग सा एक शॉट भी आता है तो हम नहीं देखते हैं, वो तो कुछ सेकंड्स का ही होता है। तो फिर भी फिल्म है, जाना है, आना है, टिकट निकालना है, वक्त निकालना है, तो पब्लिक के ऊपर ही है सब कुछ। बाकी देखो, आपको सही लगता है आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।